अस्सलाम वालेकुम। डायरी ऑफ होप। मैं हूँ आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किज़ा मुख्तार। आप मुझे शिफाम और मरहम डॉक्टर ऐप पे भी फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिप्रेशन, उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात की थी, डिप्रेशन को डिटेल से बताया था। नाउ आपको एक ही वीडियो में डिप्रेशन की 7 एग्ज़ाम के बारे में बताया जाएगा, उसकी डेफिनेशंस, कॉजेज़ एंड सिम्टम्स। सबसे पहले मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डिप्रेशन और मेजर डिप्रेशन, एमटीडी और डिप्रेशन की इसकी जो डेफिनेशन है, सिम्टम्स इनके बिल्कुल सेम हैं। इनका जस्ट क्राइटेरिया जो है वो ड्यूरेशन चेंज है, इनमें ड्यूरेशन का डिफरेंट आता है। जिसमें डेफिनेशन है इसकी, 1 और मोर मेजर डिप्रेसिव एपिसोड इन अ पर्सनस लाइफ टाइम। किसी भी पर्सन की लाइफ टाइम में उस मेजर एपिसोड एक या उससे ज़्यादा मेजर एपिसोड का प्रेजेंस होना जो है वो एमटीडी को डायग्नोज करता है। इसके सिम्टम्स हैं सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, चेंज एपेटाइट, भूख का ना लगना या बहुत ज़्यादा लगना, उसके बाद नींद का ना आना या बहुत ज़्यादा आना, फटीग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फोकस करने में प्रॉब्लम होना, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये डिफरेंट टाइप की इसमें आ जाती हैं सिम्टम्स इसके हैं। नेक्स्ट है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज़ ऑल्सो नाउन एज डिस्थेमिया डिप्रेशन। ठीक है। और इसकी अगर हम इसकी सिम्टम्स को इसकी डेफिनेशंस को देखें तो स्लो सैड एम्प्टी मूड दैट लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। पिछले 2 सालों से इनका प्रेजेंस होना ज़रूरी है। सिर्फ डिप्रेशन, अगर जनरल डिप्रेशन को देखें उसकी प्रेजेंस कुछ महीनों की होती है, उसमें ड्यूरेशन उसका 3 मंथ या 6 मंथ आता है। बाकी इनमें जो है वो कम से कम 1 साल से ज़्यादा होना या 2 साल का होना जो है इसमें परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डायग्नोज करता है। जिसमें कॉन्टीन्यूस डिप्रेसिव सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, प्रेजेंस ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स फॉर मोस्ट ऑफ द डे, एवरी डे, हर दिन 1 साल इनका होना ज़रूरी है और हर दिन ये प्रेजेंस शो हों। सिम्टम्स जो माइल्ड हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं और स्वेयर भी हो सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन पर्सनस कंडीशन। इसके सिम्टम्स सिमिलर टू एमडीडी बट लेस स्वेयर। एमडीडी से लेस स्वेयर हैं, माइल्ड पर। आपको अभी वही बात हुई है कि इट्स डिपेंड ऑन पर्सनस कंडीशन। ये कंडीशन पर वेरी करता है कि किसी इंसान की माइल्ड होता है, कोई मॉडरेट होता है या कोई भी स्वेयर होता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ये आफ्टर चाइल्ड बर्थ होता है इन वमेन। आफ्टर चाइल्ड बर्थ इट कैन बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फेयर ऑफ सिजेरियन, और चाइल्ड बर्थ से पहले भी हो सकता है और उसके बाद। इसमें जो इसकी कॉजेज़ आती हैं या इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो मदर एंड चाइल्ड की जो है इनकी बॉन्डिंग में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, उनके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। मदर कैन इग्नोर हर चाइल्ड एंड उसके बाद इसके सिम्टम्स सैडनेस, एंजाइटी, फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है और कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। इट्स अबाउट सीज़न। मोस्टली ये डिसऑर्डर जो है विंटर में देखने में आता है, क्योंकि विंटर में सम टाइम डेज़ कुछ इस तरह के दिन होते हैं जिसमें खामोशी होती है और बिल्कुल भी शोर नहीं होता, बोरिंग से दिन होते हैं, उदासी, खामोशी। तो ये सीजनल इफ़ेक्टिव है जो विंटर में जो है वो शो होता है। इनके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम हैं इनके, बट डेफिनेशन और सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम डिसऑर्डर्स को डायग्नोज कर सकते हैं कि अगर वो सीज़न की वजह से है या किसी हर साल विंटर में ही होता है तो वो सीजनल इफ़ेक्टिव हो सकता है, विंटर सीज़न की वजह से हो सकता है। अगर किसी ऑपरेट की वजह से हुआ है तो देन वी कैन से पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अगर किसी ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से हुआ है तो वो पोस्ट स्ट्रेस हो सकता है। इसी तरह ये इट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर की जो बेसिक कॉज होती है वो डिप्रेशन से आती है और ये एक मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें डिप्रेसिव एपिसोड इन्वॉल्व होते हैं, पीरियड्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें मेनिया और हाइपोमेनिया आता है। इसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं। उसके बाद सिम्टम्स, मूड स्विंग्स होते हैं इसमें, एनर्जी का एक्सेसिव लेवल होता है एनर्जी का। अगर गुस्सा आता है वो बहुत ज़्यादा आता है और अगर रोना होता है तो फिर वो मुसलसल सेम सिचुएशन होती है। एटिपिकल डिप्रेशन, ये 2 तरह के होता है, टिपिकल और एटिपिकल। इसमें जस्ट
डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एक में म्यूट पे इंसान लग जाता है और दूसरे में जो है वो कन्वर्सेशन उसकी जारी रहती है, सिचुएशन पे खामोश नहीं होता है। इसमें पॉजिटिव इवेंट्स में डिप्रेशन दैट इन्वॉल्व्स इम्प्रूव्ड मूड इन रिस्पॉन्स टू पॉजिटिव इवेंट्स। सिम्टम्स में इसके वेट गेन होना, इंक्रीज एपिटाइट, एक्सेसिव स्लीपनेस। खुद को पहचानें, आसानियाँ तकसीम करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।